प्यारे बच्चों, झारखंड के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक वीकली टेस्ट शुरू हो गया है। 3 सप्ताह तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। आज का जो परीक्षा हुआ था उसमें से आज हम लोग इतिहास कक्षा 12 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। परीक्षा उपयोगी है, अभी से ही सारे क्वेश्चनों को याद करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा है और क्या इसका सही आंसर है। क्वेश्चन का पैटर्न जो है यहाँ दिया हुआ है समान निर्देश में कि इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। दूसरा, सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, माने नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प ABCD का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मतलब सही उत्तर को लिखना है। परीक्षा की समाप्ति से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये समान निर्देश था। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन में था कालीबंगा, दूसरा था हड़प्पा, फिर रोपड़ और सुत का गेड़ोड़। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा कालीबंगन होगा। दूसरा क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। तो सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है आपका हड़प्पा। ऑप्शन में मोहनजोदाड़ो था, लोथल था और राखीगढ़ी था। तो सही उत्तर आपका हड़प्पा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका नंबर करेक्ट है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किन क्षेत्रों में विकसित थी। तो ये आपका खेतड़ी है, लोथल है, धौलावीर है, आलमगीरपुर है। तो आपका सही आंसर जो होगा खेतड़ी हो जाएगा। फिर है, मेलुहा का संबंध किस सभ्यता से है। तो इसका संबंध जो है वो सिंधु सभ्यता से है। सातवां है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पूरे विश्व के समझ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम कब घोषणा किया गया। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को राखलदास बनर्जी 1920 में खोजा गया था, लेकिन पूरे विश्व की समझ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो घोषणा किया गया था वो 1924 में किया गया था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। फिर है, अशोक ने कलिंग विजय किया था। कलिंग का संबंध किस राज्य से है। तो उसको हम लोग उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ये मेगास्थनीज ने किया था। फिर आपका, किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो कुषाण वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। 13 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में किया गया। तो ये है सो संस्कृत भाषा में किया गया था। 14 है, मगध के उत्कर्ष का क्या कारण था। तो इसमें हो जाएगा लोहे की उपलब्धता, हाथी की प्राप्ति और दुर्गम वन क्षेत्र। तीनों हो जाएगा, इसलिए इनमें से सभी। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना यहाँ हो जाएगा, रचना किसने की। तो वान भट्ट ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था। तो ये प्राप्त किया था, आपका लास्ट क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में। तो बच्चों, ये इस सप्ताह में जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर है। आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा और अगला वीक में जो एग्ज़ाम होगा उसका भी उत्तर मैं आप लोगों को बता दूंगा। चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।